नौसेना अधिकारी रहे इंजीनियर अजय कुमार का विगत वर्षों में लगातार कैंट विधानसभा क्षेत्र में जनता से मिलकर उनकी बात सुनकर जनता के द्वारा आशीर्वाद और प्यार बटोर रहे हैं। इंजीनियर अजय कुमार शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रसपा के द्वारा पूर्व घोषित प्रत्याशित को सपा बात करेगी। कोविड के समय की अगर बात करें तो जनता के बीच सत्ता पक्ष से ज्यादा इंजीनियर अजय कुमार को देखा गया है। देखना होगा कि सपा और प्रसपा का गठबंधन इंजीनियर अजय कुमार को सम्मान दे सकते हैं क्या। चाहे वो किसी पार्टी का हो, अपने आप क्षेत्र का विकास होता है और जब हर क्षेत्र का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। अच्छा, ये परिस्थितियां बदल गई हैं। अब गेंद प्रसपा से सपा के पाले में जा चुकी है। अब आप अपने आप को कहां तक देख रहे हैं, किस हद तक, किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या टिकट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, हमारा एक पूर्व सैनिक के अंदर आस्था जताई थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी यादव जी ने, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, और मेरे को मालूम है कि वो भी पूर्व सैनिक का सम्मान रखेंगे और एक पढ़े लिखे को टिकट देंगे। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मेरे को टिकट देंगे। अजय जी, जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो उनका कहना है कि हम फौजियों की बहुत इज्जत करते हैं, और फौजियों का जिस तरीके से उन्होंने नाम लिया कि मिलिट्री स्कूल में वो पढ़े भी हैं, तो क्या आपकी बात अखिलेश जी तक पहुंची है? ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं आज तक अखिलेश जी से नहीं मिला हूं, और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यही रीज़न है कि मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाऊं। जिस तरीके से आपने वादे की बात करी कि सभी जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव टिकट मिलने से पहले या चुनाव लड़ने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, क्या जो जनता का कहना है, या अगर विधानसभा की बात देखी जाए तो वादे लोग करते हैं, लेकिन 5 साल का जो कार्यकाल होता है तो उसमें वादे में फेल होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से आप फौजी हैं, तो फौजी होने के नाम पर किस तरीके से आप वादा पूरा करेंगे, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो किस तरीके से जनता के बीच आप अपने वादों को पूरा करेंगे? देखिए, जहाँ तक वादे करने की बात है, बाद में मैं करूँगा या नहीं करूँगा, मैं तो पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आपने पूछी आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। मैंने क्षेत्र की जनता को बोला हुआ है कि मैं हारूं जीतूं, टिकट मिलता है नहीं मिलता है वो एक अलग मैटर है। अगर मैं राजनीति में आ गया हूं, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो मेरे को कमाने के पैसे की ज़रूरत नहीं है। मेरे को फौज जो है पेंशन इतनी दे देती है, हम मियाँ बीवी अपना खर्चा चला सकते हैं। तो मैं अब राजनीति में आ गया हूँ, जनता की राजनीति में आ गया हूँ, और गरीबों के लिए काम करना है। क्योंकि अभी तक जितनी सरकारें हैं वो धर्म और जाति के नाम पे कर रही हैं अपनी राजनीति, और हम जो राजनीति करने जा रहे हैं वो अमीर और गरीब के बीच में करने जा रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में 2 ही जात हैं, 2 ही धर्म है, एक अमीर और एक गरीब। तो मैं गरीबों की राजनीति करने जा रहा हूँ। अब अगर मैं आ गया हूँ, मैं हारूं जीतूं कुछ भी हो, लेकिन मैं छोटे छोटे समूह बना के रोजगार भी दूंगा और क्षेत्र के लिए कार्य करूँगा। एक लंबे समय से आप तैयारियां कर रहे हैं, क्या प्रमुख समस्याएं क्षेत्र में देखने को मिली है? नीति में कोई नहीं होते, रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। और जहां तक बात है कि हमारे इस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 2017 में विभिन्न पार्टियों से बीजेपी ने पिछड़े लोगों को तोड़ के अपने में मिलाया था, और वही लोग अब वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको दबा के रखा गया बीजेपी में। आज अगर आप देखें तो पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में और दिल्ली तक में केवल योगी और मोदी जी के ही फोटो लगे हैं पोस्टर में। क्या यही 2 लोग काम कर रहे हैं? क्या उनके और कोई प्रतिनिधि क्षेत्र में काम ही नहीं करते? इन्होंने किसी को भी आगे नहीं बढ़ाया, और अगर कोई विधायक थाने, पुलिस या प्रशासन में गया, उसका कोई काम नहीं हुआ। जबकि जनता अपने विधायक को चुनती इसीलिए है कि उसके साथ कोई परेशानी आए तो उसकी बात सुनी जाए। और जो पिछड़े भाग रहे हैं, ब्राह्मण इनसे नाराज हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। और मैंने 6 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बीजेपी को 150 और 175 के बीच में ही सीट मिलेंगी, इससे ज़्यादा सीट मिलने वाली नहीं है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान तो नहीं भागे, अब क्या वजह हो गई कि जब चुनाव सर पे है तब भाग रहे हैं? देखिए, बीजेपी का तो आप जानते हैं, जो उनके साथ है वो देशभक्त है, जो दूसरी जगह वो देशद्रोही है। जो उनके साथ आता है वो गंगा में नहा के पवित्र हो जाता है, जैसे उनसे बाहर जाता है अपवित्र हो जाता है। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर आए, उनके ऊपर अगले दिन से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। अरे गिरफ्तारी वारंट जारी करना था तो 5 साल पहले आपके पास समय था, क्यों नहीं किया?
और यही सभी के साथ होगा। और इसीलिए लोग छोड़ के नहीं आ रहे थे, वो दबे हुए थे, वो बोल नहीं सकते थे, अपनी बात रख नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं वो मालूम था। लोगों पर आरोप लगा रही है, ये लोग अवसरवादी लोग हैं। राजनीति में आप बीजेपी में ही देख लीजिए, ब्रिजेश पाठक जी कहाँ से आए हैं? क्या वो आरएसएस से आए हैं? वो भी तो बीएसपी से आए हैं। रीता बहुगुणा जी कहाँ से आई हैं? वो भी तो कांग्रेस से आई हैं। तो उनके साथ जो रहता है वो अच्छा है, जो उनके साथ नहीं रहता वो बुरा है। जो फौजी उनके साथ है वो देशभक्त है, और जो फौजी उनके साथ नहीं वो देशद्रोही है। क्या मेरे से ज़्यादा तेजी से भारत माता की जय के नारे वो लगा सकते हैं? क्या वंदे मातरम का हमसे ज़्यादा लगा सकते हैं? फर्जी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं? ये मेडल कहाँ से लाएंगे? ये मेडल हमारे कमाए हुए हैं। और जो यूनिफॉर्म पहन के बॉर्डर पे फौजियों की बात करते हैं, बड़े शर्म की बात है कि विधान परिषद और विधानसभा में एक भी पूर्व सैनिक नहीं है यूपी में। हम फौजी किसके पास जाएं? मैंने प्राइम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी थी कि राज्यसभा में 2 सीट, विधान परिषद में 2 सीट होनी चाहिए, सारे चुनाव में 5% रिजर्वेशन होना चाहिए। आज हमारे फौजी को पुलिस भी मारती है, प्रशासन भी परेशान करता है क्योंकि वो घूस देना नहीं जानते। और आज उनसे मैंने मांग की कि जब SC/ST आयोग हो सकता है, महिला आयोग हो सकता है, अल्पसंख्यक आयोग हो सकता है, तो पूर्व सैनिक आयोग क्यों नहीं हो सकता? अगर आपको इतनी ही फिक्र है हमारी फौजियों की, पूर्व सैनिकों की, तो इन मांगों को पूरा क्यों नहीं करते? OR जो हम लोगों का 1 रैंक 1 पेंशन है, अभी तक वो पूरी तरह से रिलीज नहीं किया गया। केवल ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बना रखा है। फिलहाल सपा यदि आपको नहीं है, पोर्टेबल टॉयलेट रखा जा सकता है, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, गलियां बनाने का एक बड़ा मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, और एक बेरोजगारी का मुद्दा है। और बेरोजगारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम लोग, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और हमने क्षेत्रों में जाके कार्य किया है, गरीब महिलाएं बहुत हैं, और उनके हमने छोटे छोटे समूह बनाए हैं, जो कि चुनाव के बाद, मैं हारूं जीतूं वो अलग मैटर है, लेकिन वो छोटे छोटे समूह बना के किसी को मसाला पीसने का काम, किसी को हमने पापड़ बनाने का काम, किसी को सिलाई का काम, इस तरह के चीज़ों के समूह बना के रोज़गार देने के बारे में भी मैंने सोचा है। मैंने एक चीज़ और देखी कि जो हमारे एक परिवार है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ एक भी आदमी कमाने को नहीं है, तो हमने सोचा कि ये भी सोचा है कि वहाँ पे कोई हमारी माता बहन होगी जो हमारे ई-रिक्शा को चलाना सीखना चाहे, मैं उसको फ्री में सिखवाऊंगा, उसको लाइसेंस दिलाऊंगा, उसको ई-रिक्शा फाइनेंस करा के और पिंक ई-रिक्शा चलवाएंगे। दूसरा, जिस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, उसमें से एक मेल मेंबर को लेके हम कार ड्राइविंग सिखाएंगे, और ड्राइविंग सिखाने के बाद उसको लाइसेंस दिला के उसको रोजगार देंगे। इसी तरह की मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं। तमाम सामाजिक विषयों पे आपका काम पहले से चल रहा है, लेकिन अगर आपको जनता चुनती है तो और भी उसको त्वरित गति से आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी तक मैंने जो कार्य किया है वो मैंने अपने पैसे से किया है। मेरे को ना कोई मेरा NGO है, ना मैंने किसी से एक पैसा चंदा लिया है, लेकिन हाँ, मैंने कार्य किया है। और अब आने वाले समय में जब आपके पास पावर होती है तो आप जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर अगर विज़न है तो आप सरकार से बहुत सारी योजनाएं अपने क्षेत्र के लिए ला सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पावर ही नहीं है तो आप कैसे लाएंगे? तो विज़न होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं क्षेत्रीय जनता से कहता हूँ, पार्टी की लाइन से भूल कर आप एक अच्छे चेहरे को, पढ़े लिखे लोगों को लेके आएँ, और तभी देश का विकास होगा। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, पूरे कहीं पे भी पूरे देश में अगर उस क्षेत्र का सभासद, उस क्षेत्र का विधायक, उस क्षेत्र का सांसद